एक बार गौतम बुद्ध एक शिष्य के साथ जंगल के रास्ते कहीं जा रहे थे। ढलान पर से गुजरते समय अचानक शिष्य का पैर फिसला और वो तेजी के साथ नीचे की ओर लुढ़कने लगा। खाई में गिरने ही वाला था, तभी उसके हाथ में बांस का एक पौधा आ गया। उसने बांस के पौधे को मजबूती के साथ पकड़ लिया और वह गिरने से बच गया। बांस धनुष की तरह मुड़ गया, लेकिन ना तो वो जमीन से उखड़ा और ना ही टूटा। बस वह मजबूती के साथ पकड़ कर लटका रहा। थोड़ी ही देर में बुद्ध पहुंचे। उन्होंने हाथ का सहारा देकर शिष्य को ऊपर खींच लिया और दोनों अपने रास्ते पर आगे बढ़ चले। रास्ते में बुद्ध ने शिष्य से कहा, जान बचाने वाले बांस ने तुम्हें कुछ कहा क्या? तुमने कुछ सुना? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुजी, शायद प्राण संकट में थे इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया और मुझे तो पेड़ पौधों की भाषा भी नहीं आती। आप ही बता दीजिए उसका संदेश। गौतम बुद्ध मुस्कुराए। खाई में गिरते समय तुमने जिस बांस को पकड़ लिया था वह पूरी तरह से मुड़ गया था, फिर भी तुम्हें सहारा दिया और तुम्हारी जान बचा ली। बांस ने तुम्हें जो संदेश दिया मैं तुम्हें बताता हूँ। बुद्ध ने रास्ते में खड़े एक बांस के पौधे को खींचा और छोड़ दिया। बांस लचक कर अपनी जगह वापस लौट गया। बुद्ध ने शिष्य को कहा, पुत्र, पेड़ पौधों की भाषा तो मुझे भी नहीं आती। बेजुबान प्राणी हमें अपने आचरण से बहुत कुछ सिखाते हैं। गौतम बुद्ध ने शिष्य से कहा, बांस की इसी लचीलेपन की खूबी को हमें अपनाना चाहिए। तेज हवाएं बांस के पेड़ को उखाड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन वह आगे पीछे डोलता मजबूती से धरती में जमा रहता है। बांस ने तुम्हारे लिए यही संदेश भेजा है कि जीवन में जब भी मुश्किल दौर आए तो थोड़ा झुककर विनम्र बन जाना, लेकिन कभी टूटना नहीं, क्योंकि बुरा दौर निकलते ही तुम पुनः अपने स्थिति में दोबारा आ सकते हो। शिष्य बुद्ध की बात सुन रहा था। बुद्ध आगे बोले, बांस न केवल अपने हर तनाव को झेल जाता है, बल्कि यह उस तनाव को अपनी शक्ति बना लेता है और दुगनी गति से ऊपर उठता है। बांस ने यही संदेश दिया है कि हमें अपने जीवन में इसी तरह लचीले बने रहना है। मुसीबतों के समय हमें टूटना नहीं है, क्योंकि जैसे ही मुसीबतें जाएंगी हम फिर से अपनी स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और साथ ही हमारे इस चैनल को शेयर करना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। धन्यवाद।